गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा सभी केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय नेता, सांसद, विधायक, सभी जिलाध्यक्षों के अलावा भाजपा के अन्य पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों में शामिल होकर गुरुओं का सम्मान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा, गुरु का जो पर्व है भारतीय संस्कृति में, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परम ब्रह्म की तरह देखा है। गुरु यानी गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश की ओर। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जीवन को जीने की दिशा जो देते हैं, ऐसे गुरुओं के प्रति सम्मान भारतीय जनता पार्टी केवल कोई आज नया कार्यक्रम नहीं लिया है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार पूरे देश के अंदर इस प्रकार के व्यक्तित्व के प्रति उन्होंने हमेशा इन भावों के साथ काम किया है और हम लगातार सभी लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर गुरुओं के सम्मान के साथ एक काम करती रही है। इस बार हमने बहुत नीचे तक ऐसे सभी गुरुओं का समाज में अलग अलग प्रकार के चित्रों में, केवल धार्मिक गुरु नहीं है, समाज में अन्य प्रकार की दिशा देने वाले लोग भी हो सकते हैं। कोई संगीत में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगीत में एक दुनिया के अंदर दिशा दी है। आध्यात्मिक गुरु हैं, अलग अलग प्रकार की परंपराओं के सामाजिक गुरु हैं। अपने समाज में उन लोगों को, समाज वर्गों को दिशा देने का काम उन्होंने किया है। ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो समाज में व्यक्तियों के जीवन के निर्माण की भी दिशा देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को दुनिया के अंदर दिशा दी है। तो ऐसे सभी गुरुओं के प्रति सम्मान के भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल से लेकर नीचे तक हर समाज वर्ग के साथ आज अपने भाव प्रदर्शित और भाव के साथ उनका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस तो कह रही है आपने सियासत, गुरु पूर्णिमा में भी सियासत कर ली। उनके पास गुरुओं का पर्व है और जो मैंने कहा कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, मुझे लगता है कि उनको गुरुओं से कुछ सीखना चाहिए कि देश और समाज के लिए वो इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है ना, इसलिए जो भी काम करती है वो काम भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए जो आवश्यक है उन कामों को करती है। लेकिन कांग्रेस को, चूँकि कांग्रेस भारतीय संस्कृति पर, भारत के अपने आध्यात्म पर या अपने स्वत्व पर विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपनी संस्कृति पर अथाह विश्वास करता है। इसलिए हमारी तो परंपरा है, हम तो हमेशा से करते हैं, तो पहले दिन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है और उनके अलावा उनके पास इसका और भी बचा नहीं। वहीं कार्यकर्ताओं को सिंधिया द्वारा प्रशिक्षण देने पर भी श्री शर्मा ने कहा, प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है उन सारे विषयों पर संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकर्ता हमारे, हम भी प्रशिक्षित होते हैं। जैसे मुझे भी कोई विषय लेना है तो पहले मैं उसके लिए प्रशिक्षित होता हूँ, फिर मैं कार्यकर्ताओं को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूँ। पूरे देश के अंदर इन सारे मुद्दों पर जो अलग अलग प्रकार के विषय थे, तो प्रशिक्षण की चिंतन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। कोरोना के महामारी के संकट में भी अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ये रुकना नहीं चाहिए। तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और आज हमारा जिले स्तर पर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, तो सिंधिया जी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आगामी उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में टिकट वितरण के सवाल पर उन्होंने कहा, और कार्यकर्ता के बल पर चुनाव जीतते हैं और जीतना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया। साथ ही उन्होंने अपनी संसदीय क्षेत्र पर्यटन नगरी खजुराहो में 100% वैक्सीनेशन होने पर कहा कि खजुराहो के लोगों की जागरूकता से यह संभव हो पाया है। उन्होंने खजुराहो की जनता को धन्यवाद भी दिया है। प्रश्न किया है कि वर्ल्ड हेरिटेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 17 देश के अंदर आइकॉनिक सिटी चुनी है, मेरे संसदीय क्षेत्र का मुझे इस बात के लिए गौरव है कि मैं खजुराहो से सांसद हूं और खजुराहो को हमारे वहां के स्थानीय प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी हमारे वहां के जो नागरिक हैं, उन सब ने मिलकर के खजुराहो के अंदर वैक्सीनेशन 100% कल पूरा हुआ है। इसलिए मैं वहाँ के प्रशासन को, कार्यकर्ताओं को, सभी नागरिकों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, वो 100% वैक्सीनेट होकर हम इस महामारी के संकट से एक सुरक्षा कवच
वैक्सीनेशन का जो माननीय प्रधानमंत्री जिसका बार बार उल्लेख कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, वहाँ के प्रशासन ने मिलकर के किया है। मैं इसलिए पुनः एक बार उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक आध बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो आइडियल गांव है, आदर्श गांव, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर सांसद को आदर्श गांव लेने के लिए कहा है, पहले ही मीडिया ने इस बात का उल्लेख किया है कि आदर्श गांव में हमारे सब लोगों ने मिलकर के इतनी व्यवस्थाएं की, वैक्सीनेशन से लेकर के मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का जो उपयोग किया, एक भी व्यक्ति उस आदर्श गांव में कोरोना से प्रभावित नहीं हुआ, जो उसी खजुराहो के पास में है। इसलिए मैं सब लोगों को मिलकर के बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगी। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।